गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो कि हमारा है टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन सैंपल बाय ड्रॉप वेट मेथड। इससे जो पहले प्रैक्टिकल उसमें हमने देखा था ड्रॉप काउंट मेथड से सरफेस टेंशन आपने पता किया था। हमें इसमें पता करना है ड्रॉप वेट मेथड से। ड्रॉप वेट मेथड होता क्या आपका, पहले देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है आपका। सरफेस टेंशन नाम से पता चल रहा है, सरफेस की बात हो रही है, मतलब कि किसी लिक्विड की या फिर किसी सॉलिड की ऊपरी सतह की बात हो रही है, मतलब कि अपर लेयर की बात हो रही है। अगर बात करेंगे सरफेस टेंशन की तो मान लीजिए आपका कोई एक लिक्विड है, मान लीजिए आप वाटर है, मान लीजिए क्या है आपका वाटर है। तो ये हो गया आपके वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, या आपके वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। अब हमें देखना है कि यह जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, वही आपका क्या हो गया सरफेस टेंशन हो गया, जिसको हिंदी में हम पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। अगर बात करेंगे किसी सरफेस के मॉलिक्यूल का, तो सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए यहाँ से हम एक सरफेस की मॉलिक्यूल लेते हैं। आपने सरफेस का मॉलिक्यूल ले लिया। अब सरफेस के मॉलिक्यूल के इस साइड भी एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इस साइड भी एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इस साइड भी एक मॉलिक्यूल है वाटर का, मतलब कि इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से एक फोर्स लग रहा है। अब एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एयर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बोल सकते हो कि यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? एयर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दो फोर्सेस होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। जैसे कि ये भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जो फोर्सेस लग रहे होंगे इस वाटर के मॉलिक्यूल में, वो आपके क्या हो गए? कोहेसिव फोर्स हो गए, ठीक है ना। वो आपके क्या हो गए? कोहेसिव फोर्स हो गए। जो फोर्स लग रहा होंगे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में, वो आपके क्या हो गए? एडहेसिव फोर्स हो गए। उसे क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स हो गए। अब होता क्या है कि हमेशा जो कोहेसिव फोर्स होता है वो हमारा ग्रेटर होता है, अधिक होता है किससे? एडहेसिव फोर्स से। तो जो फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है वो अधिक है इन कंपैरिजन टू किसके? इन कंपैरिजन टू वो फोर्स जो एयर के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, ठीक है। जब ये फोर्स अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को अपनी तरफ खींचेगा, ये डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। तो सरफेस पे एक आपको सरफेस अपने आप को, जो सरफेस है वो अपने आप क्या करेगा? अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? मिनिमाइज करने की सरफेस कोशिश करेगा। मतलब सरफेस एरिया क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। तो जो भी अब हो क्या है, क्योंकि ये इधर से भी क्या लग रहा है आपका? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से और उसके दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट मॉलिक्यूल से फोर्स लगने की वजह से जो सरफेस है हमेशा स्ट्रेच महसूस करता है या फिर वो मिनिमाइज होने की कोशिश करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। कि कितना फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है उसके डाउनवर्ड मॉलिक्यूल द्वारा, जिससे कि सरफेस क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है, सरफेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन, ठीक है ना। कि कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन क्या होगा? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है ना। वही हमारा क्या होता है? सरफेस टेंशन है। अब किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला फोर्स या किसी भी लिक्विड के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है या फिर उसका सरफेस टेंशन कितना है, यही हमें मेजर करना है, ठीक है ना। वो हम मेजर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हम करते हैं दो मेथड से। जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं वो दो मेथड से यहाँ पे करते हैं। पहले ड्रॉप काउंट मेथड से किए हैं हम, दोबारा आप कौन सा कर रहे हैं? ड्रॉप वेट मेथड से कर रहे हैं। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, चीजें सब सेम रहेगी। वहां पे आप ड्रॉप को काउंट कर रहे थे, यहाँ पे आप ड्रॉप को क्या करेंगे? वेट करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, और इसकी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है आपका? देखिए एक तत्व हो गया ऐसा एक apparatus, जिसको बोलते हैं
स्टैग्लोमोमीटर, क्या बोलते हैं? स्टैग्लोमोमीटर, ठीक है ना। स्टैग्लोमोमीटर हमारा क्या होता है? ये हमारा सरफेस टेंशन निकालने के लिए यूज होता है ड्रॉप काउंट या ड्रॉप वेट मेथड से, ठीक है ना। ड्रॉप काउंट या ड्रॉप वेट मेथड दोनों में हम स्टैग्लोमोमीटर का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा बोल सकते हो बीकर हो गया, ठीक है, स्टैंड हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका? आपका वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, वो लिक्विड हो गया जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है, उसको आप सैंपल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? रिक्वायरमेंट्स हो गए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। करते कैसे हैं? अब इस करते क्या है? जो हमारा स्टेरियोमीटर है उसमें हम क्या करते हैं? ऐसे रबर बंड लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? वाटर को इसमें दो मार्क होता है, ए मार्क और बी मार्क। तो वाटर को ए टू बी मार्क तक क्या करते हैं? हम फिल करते हैं। एक बार वाटर के लिए करेंगे, फिल करेंगे, और एक बार इसके लिए करेंगे, सैंपल के लिए करेंगे। इसके लिए करेंगे, सैंपल के लिए करेंगे, जिसका हमें सरफेस टेंशन क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है, एक बार उसके लिए करेंगे, ठीक है। अब होता क्या इसमें? पहले जिसको फिल कर लेंगे तो थंब से यहाँ पे थंब लगा लेंगे जिससे कि वाटर नीचे ना आए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लेंगे? बीकर लेंगे। क्या लेंगे? हम बीकर लेंगे, और बीकर का पहले क्या कर लेंगे? इम्पटी वेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? खाली बीकर का क्या कर लेंगे? हम खाली बीकर का एक बार वेट कर लेंगे, कितना वेट आ रहा है। उसके बाद अब उस बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी चीजें आएंगी। एक बार वाटर, एक बार आपका सैंपल। हम 20 ड्रॉप क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। 20 ड्रॉप क्या कर लेंगे? हम 20 ड्रॉप काउंट कर लेंगे। 20 ड्रॉप काउंट करने के बाद हमें 20 ड्रॉप का वेट निकालना है। क्या निकालना है? 20 ड्रॉप का हमें वेट निकालना है। वो कैसे निकलेगा आपका? इम्पटी बीकर का वेट कितना था और वाटर के 20 ड्रॉप या फिर सैंपल के 20 ड्रॉप का वेट कितना था, ठीक है ना। इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा 20 ड्रॉप का वेट हमारा क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। जब 20 ड्रॉप का वेट पता चल जाएगा तो वहां से क्या निकाल लेंगे? 1 ड्रॉप का वेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 1 ड्रॉप का वेट निकाल लेंगे। 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 ड्रॉप का वेट हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हमारा 1 ड्रॉप का वेट निकल जाएगा। अब हमें ड्रॉप का क्या मिल गया? वेट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? सरफेस टेंशन निकालना है, ठीक है। तो हमें 2 वेट मिला। एक वेट मिला किसका? 1 ड्रॉप ऑफ, किसका मिला? 1 ड्रॉप ऑफ सैंपल का वेट मिल गया। दूसरा क्या मिल गया? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का वेट मिल गया, ठीक है। 2 चीजें मिल गई सेम प्रोसीजर से। 20 ड्रॉप काउंट किए, 20 ड्रॉप का वेट किए, इम्पटी को माइनस किए ड्रॉप वाले फिगर से, ठीक है ना। तो हमें एक ड्रॉप का 20 ड्रॉप का वेट मिलने के बाद 20 से डिवाइड किए। 20 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 ड्रॉप का वेट हमें मिल गया, ठीक है ना। हमें 2 चीजें मिल गई। हमें सरफेस टेंशन ऑफ, ये इसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ये हमारा क्या है? गामा क्या है? सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। ये क्या है? वेट है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको पता है 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? गामा 1, जो कि क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ गिवन
सैंपल, ठीक है ना, सरफेस टेंशन ऑफ गिवन सैंपल। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हम सिंपल कैलकुलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास सारे रीडिंग है, वेट ऑफ सैंपल है, वेट ऑफ वाटर है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, निकालना क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ गिवन सैंपल निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होगा? गामा 1 अपॉन गामा 2 वेट ऑफ सैंपल अपॉन वेट ऑफ वाटर। हमें निकालना क्या है? गामा 1 तो W1 अपॉन W2 इंटू गामा 2। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करके और गामा 2 वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारा वेट आया है 1 ड्रॉप ऑफ सैंपल का, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जो हमारा वेट आया है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। गामा 2 सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम सरफेस टेंशन ऑफ गिवन सैंपल क्या कर लेंगे? हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम ड्रॉप वेट मेथड के द्वारा से हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड का। किसके द्वारा? ड्रॉप वेट मेथड के द्वारा, ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन क्यों निकालते हैं? सरफेस टेंशन का यूज हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हो, जैसे कि आप सस्पेंशन बना रहे हो, इमल्सन बना रहे हो, किसी टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। इस सारे मैन्युफैक्चरिंग में अगर तो हम लिक्विड्स, उसमें लिक्विड्स का स्प्रेडेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है ना, कि उसकी स्प्रेडेबिलिटी कैसी रहेगी। वो मान लीजिए इमल्सन है तो वो प्रॉपर स्प्रेड करेगा नहीं स्प्रेड करेगा स्किन पे, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कि मान लीजिए कोई ड्रॉप है तो पूरी तरीके से वो आई के एरिया को मतलब कवर करेगा नहीं करेगा। तो इस सारे चीज़ों का यूज या फिर इस सारे चीज़ पता करने के लिए हम सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई सस्पेंशन बना रहे हैं तो सस्पेंड कैसा होगा, वाटर से वो कैसे, लिक्विड से वो कैसे कनेक्ट रहेगा, वो एक सारी चीज़ें पता करने के लिए हम सरफेस टेंशन का यूज करते हैं, सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं कि उसका सरफेस टेंशन कैसा रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।